एक कोने में, आप उधर चलो, उधर साफ कर दो, ठीक है। और किसी को नहीं दिखाई दे रहा? आपको दिखाई दे देगा? आपको दिखाई दे नहीं देगा, इधर आ जाओ, वहाँ पर बैठो आराम से, ठीक है। हमारे कलेसिया में 5 लोग हैं जो बत्मीसा लेने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो बत्मीसा लेना जरूरी नहीं है, पहले उसके बारे में सीखना भी जरूरी है कि बत्मीसा होता है क्या है। आज तो अभी तो 3-4 लोग हैं और 2-3 लोग आए नहीं हैं, 2 लोग हैं जो आए नहीं, ठीक है। वो शादी में गए हैं, उनके घर में शादी है। तो ना तो दबाव से लेना है बत्मीसा, ना किसी कहने पर, अपने मन से बत्मीसा लेना है। क्या करना है? तो बत्मीसा के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। हालेलुया। ये बहन सुमन की बत्मीसा हुआ था, ये मेरे पास फोटो पड़ा था तो मैंने इसमें लगा दिया, है ना। ठीक है ना, ये हटा दे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम लोग, हाँ, ये कि कौन से साल में हुआ था बत्मीसा? 19 में, 19 का फोटो पर, है ना। तो ये बहन सुमन है और उनका भी है, लेकिन उनका नहीं है, एक ही फोटो था मेरे पास, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि बत्मीसा क्या होता है, पानी का बत्मीसा क्या होता है, बत्मीसा कौन कौन ले सकता है, बत्मीसा कौन कौन ले सकता है। और बच्चे के बत्मीसा के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। बाइबल के अनुसार बच्चे के बत्मीसा नहीं देना चाहिए, इसको तो छोड़ ही दो। पर हम क्या देखेंगे, ये 5 टॉपिक देखेंगे। ये 5 टॉपिक आज नहीं हो पाएगा क्योंकि समय के हिसाब से हमें ख़त्म करना है, ठीक है। तो हम लोग आधा घंटा देखेंगे, आधा घंटा में जितना हम सीख सके सीख लेंगे, है ना। उसके बाद संडे को, अगले संडे को, ठीक है। तो पहला क्या है, बत्मीसा का अर्थ क्या है, बत्मीसा कौन कौन ले सकता है ना। बत्मीसा कौन बत्मीसा ले सकता है, सॉरी, है ना। बत्मीसा किस प्रकार दिया जाना चाहिए और बत्मीसा की विधि क्या है और बत्मीसा कब दिया जाना चाहिए, ठीक है। हम लोग देखेंगे बत्मीसा की भूमिका के बारे में। हालेलुया। जिन्होंने बाइबल पढ़ा है उन्होंने लाल समुंदर के बारे में पढ़ा होगा कि जब इजरायली लाल समुंदर पार कर रहे थे तो आगे लाल समुंदर आ गया था और बीच में इजरायली थे और बीच राजा के सेना था, फिर उनका सेना, और उन लोगों ने परमेश्वर से पुकारा कि हे प्रभु, अब तो हम मर जाएंगे, हमें बचाइए। तो परमेश्वर ने मूसा को कहा कि अपना लाठी जो हाथ में लिया है उसको समुंदर पे मार, और जैसे समुंदर पे मारा और समुंदर 2 भाग हो गया, जाने के लिए रास्ता बन गया। और जब ये समुंदर में थे पूरा इजरायली, तो वहाँ पर एक बादल था, तो वो सब बादल के नीचे थे। बादल क्या करता है, जल बरसाता है। हालेलुया। हल्का हल्का बारिश भी हो रहा उस समय होता था, तो बादल के नीचे थे, तो उसका मतलब था बत्मीसा। बादल ने क्या किया, वो परमेश्वर ने बादल को भेजा था, बादल से सब क्या हो गए, शुद्ध हो गए। तो बत्मीसा एक चीन है, क्या है, बत्मीसा एक क्या है, चीन है। देखो कैसे लोग पानी में ऐसे बत्मीसा लेते हैं, जहाँ पानी होता है। अब हम लोग आ रहे थे शहर में, शहर में तो यहाँ पर नदी तो है नहीं, तो लोग क्या बनवा के रखे हैं, छत के ऊपर बड़ा सा एक क्या है, पुल टाइप के बना के रखे हैं, हौदी टाइप के, और उसमें पानी भर दिया जाता है, जैसे सुमन का बत्मीसा होता है। ऐसे ही बत्मीसा का मतलब होता है पूरा शरीर क्या है, डूबना चाहिए पानी में, पूरा शरीर। अगर नदी है तो और भी अच्छी बात है, पोखरा है तो और अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हौदी बना के उसमें हम बत्मीसा ले सकते हैं। हालेलुया। मलाकी 4:5 में लिखा है कि यीशु मसीह को आने से पहले परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं अपने दास एलिया को भेजूंगा। किसको, एलिया को, और जो वो कुछ कहेगा लोग उसकी मानेंगे तो क्या होंगे, धर्मी ठहरेंगे। हालेलुया। और पता है लूका 1:17 में लिखा है, और यीशु मसीह अपने मुंह से मत्ती 11:14 में कहा है, मत्ती 11:14 में कहा है, क्या कहा है कि यीशु मसीह के जन्म होने से पहले किसका जन्म हुआ, यूहन्ना का। ये कौन है, यूहन्ना, ये बत्मीसा दे रहा लोगों को, इसका जन्म हुआ। और ये प्रभु के मार्ग को बताता था। जो लोग विश्वास करते थे वो बत्मीसा लेते थे। क्या करते थे, क्या लेते थे। और जो बुद्धिमान लोग थे वो समझते थे कि अभी यूहन्ना आया नहीं। ये इसको उठा के उधर रखना, उधर रखो। जो बुद्धिमान लोग थे उनको समझ में नहीं आ रहा था, ये इसका नाम क्या था, यूहन्ना। पर एलिया के आत्मा के द्वारा ये क्या करता था, बत्मीसा देता था। एलिया के
आत्मा के द्वारा। यीशु मसीह पता है वो पवित्र था। क्या है यीशु मसीह? ये यीशु मसीह पवित्र था, परंतु इसने भी बपतिस्मा लिया। क्या किया? लोग पापों की क्षमा के लिए एक चिन्ह है, और यीशु मसीह ने तो कभी पाप किया ही नहीं, तो इसको बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत था? परंतु इसने भी बपतिस्मा लिया। यूहन्ना मना कर रहा था कि मुझे तुझसे बपतिस्मा लेना चाहिए, तू मेरे पास आया बपतिस्मा लेने के लिए। यीशु मसीह बोला धार्मिकता के लिए आप वैसा ही होने दे। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया। एक वचन हम पढ़ते हैं मत्ती 3 अध्याय और उसकी 13 से 17 तक। यहाँ पे क्या लिखा है, मैं पढ़ूं तो यहाँ पे लिखा है मत्ती 3 अध्याय 13 से 17 तक, यूहन्ना द्वारा यीशु मसीह का बपतिस्मा। हालेलुया। लिखा है उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उसके बपतिस्मा लेने के लिए आया। यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए यीशु मसीह आया, परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और उसके लिए आकाश खुल गए और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और उस पर ठहरता देखा, और ये भविष्यवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर का दास ये यूहन्ना है, इसके पास आया, ये रोकने लग गया। क्या किया? रोकने लग गया। तुझे बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत है? और तो और कहता है कि मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेना चाहिए। हालेलुया। अब तू मेरे पास आया बपतिस्मा लेने के लिए। यीशु मसीह क्या है? कहा कि अब जैसा हो रहा है वैसे ही होने दो, मुझे भी बपतिस्मा दो, और उसने उसका बात मान लिया और बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा कैसे होता है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जैसे ये लोग इकट्ठे हैं वैसे ही लोग इकट्ठे होते हैं। मैं भी होऊंगा, आप भी होंगे, बहुत से लोग भी होंगे, 2-4 लोग होंगे, 2-3 लोग तो होना चाहिए, है ना। और हम उस दिन डिसाइड करते हैं जिस दिन बपतिस्मा होता है कि आज मैं शैतान का राज्य छोड़कर प्रभु के राज्य में आ गई, और ये बपतिस्मा मेरा चिन्ह। हालेलुया। उदाहरण के लिए जैसे शादी विवाह होता है, शादी विवाह लोगों के पास होता है, लोगों के पास क्या होता है? शादी विवाह होता है लोगों के सामने, और वो एक चिन्ह होता है कि आज से ये क्या है? पति पत्नी बन गए। हालेलुया। तो वैसे ये एक चिन्ह है। क्या है? बपतिस्मा एक, बपतिस्मा से पाप क्षमा नहीं होता है, ये चिन्ह है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। हम विश्वास तो करते हैं परंतु बपतिस्मा भी लेना। हालेलुया। यीशु मसीह कुमारी से पैदा हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह पवित्र था और पवित्रता के द्वारा क्या है? पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ। तो ये पापी नहीं था यीशु मसीह, क्योंकि वो कुमारी से जन्म लिया था। जो कुमारी से जन्म लेता है वो क्या होता है? पापी, क्योंकि वो लड़की की शादी विवाह नहीं हुआ था और वो अपने मुंह से भी बोल रही थी कि मैं तो कुछ उल्टा सीधा काम भी नहीं की है ना, मेरा कैसे बच्चा हो सकता है। तो पवित्र स्वर्गदूत ने क्या कहा कि पवित्र आत्मा के द्वारा क्या होगा? तेरा बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, इसलिए हमें भी बपतिस्मा लेना। हालेलुया। अब हम देखेंगे ये यूहन्ना है कौन? यूहन्ना है कौन? तो थोड़ा सा यूहन्ना के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना को परमेश्वर ने भेजा था, यूहन्ना को परमेश्वर ने भेजा था स्वर्ग से। उसका भी जन्म हुआ, माता पिता के द्वारा हुआ, और इसको परमेश्वर ने कहा कि तू जा लोगों को मेरे बारे में बता कि यीशु मसीह आने वाला है, अपने मन फिराओ, प्रभु के लिए क्या है? मार्ग सीधा करो। ये बताने लग गया। जो विश्वास करेगा उसको क्या करना? तू बपतिस्मा देना। क्या करना? और ये जंगल में रहता था। जंगल में जैसे गांव के बगल में जंगल नहीं होता है, ऐसे जंगल में रहता था, है नो। मधु खाया करता था, फल खाया करता था, ऐसे मतलब मधु ये सब खाता था, ये है नो यूहन्ना। और जो लोग इसके पास आते थे
इसको लगता था कि ये अपने पाप छोड़ने के लिए तैयार है, इसको बपतिस्मा देना चाहिए, तो ये बपतिस्मा देता था। हालेलुया। लूका 7:30 में लिखा है कि यहाँ पर फरीसी लोग, बुद्धिमान लोग आए और उन्होंने कहा कि हमें भी बपतिस्मा लेने की जरूरत है, हमें भी बपतिस्मा लेने की